रब कासमी, खतीब जामा मस्जिद फ़तेहगढ़, इमाम खेतवारी मस्जिद फ़तेहगढ़ और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला फ़र्रुखाबाद। बकरीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ुरबानी के वाक़े के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और अब जानते हैं सारे त्यौहार हिंदुस्तान में जहाँ भी या दूसरी कौमों में जहाँ भी मनाए जाते हैं वो किसी अहम वाक़े के उपलक्ष्य या उसकी मुनासबत से मनाए जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में एक एक करके अपने सारे रिश्ते, अपनी सारी चीज़ें कुर्बान कर दी थी। आखिर में अपना इकलौता बेटा अल्लाह तबारक व तआला के इशारे पर कुर्बान करने की जो कोशिश की थी, उस कोशिश को अल्लाह तबारक व तआला ने अमर कर दिया और उसकी जगह पर हमको जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया और उससे अपने राज़ी होने का ऐलान किया। और आप जानते हैं इस्लाम का सार अगर एक शब्द में हम पेश करना चाहें तो सिर्फ इतना है कि अपने परवरदिगार को अपने कर्मों से राज़ी करना। और उन्होंने कह दिया कि हम इस कर्म से राज़ी होते हैं, इसलिए उसके उपलक्ष्य में ये मनाई जाती। इस बार चूँकि आपको मालूम है कि कोविड-19 का प्रकोप पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया के अंदर है और हुकूमत बराबर कोशिश कर रही है कि उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और इस महामारी को फैलने से रोका जाए। तो जो भी गाइडलाइंस ज़िला प्रशासन की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हमको दी गई थी, उनके मुताबिक हमने 50 की तादाद को ध्यान में रखा और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा और भी जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रख करके बकरीद की नमाज हमने अदा करवाई। बहुत बड़ा माशी पहलू है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस भैंस में कोई नर बच्चा पैदा होता है, अगर भैंस के यहाँ भैंस पैदा होती है तब तो ठीक है, वो भैंस बन जाएगी, लेकिन जो नर पैदा होगा, अब इस वक्त तो आप जानते हैं कि गाड़ियों का ज़माना है, तो उसके जहन में यही होता है कि ये कब 2 साल का हो जाए और कब मैं इसे बेच करके अपनी बच्ची के लिए जेवर या अपनी बच्ची के लिए जहेज़ का सामान इकट्ठा कर लूँ, अपने मकान बना लूँ। या इसी तरह से जब बकरा पैदा होता है तो जिसके घर में भी बकरा पैदा होता है उसके जहन में जो सबसे बड़ा अरमान होता है वो ये कि कब ये अच्छा तवाना तंदुरुस्त हो जाए और इसको हम कुर्बानी के मौके पर अच्छी कीमतों में बेचें। उसके अलावा जिसके घर में कटहल का पेड़ है, जिसके बाग में कटहल का पेड़ है, आप ये समझिए कि वो सोना बन जाता है बकरीद के अय्याम में। उसके अलावा भूसे वालों का और दीगर चारे वालों का कारोबार आसमान छूने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और उसके बाद में बकरे की जो खाल होती है, इस बकरे की खाल की जो कीमत होती है वो किसी और वक्त में बकरे की कीमत नहीं होती, इसलिए कि ये एक तय मापदंड के मुताबिक होता है कि साल भर का होना चाहिए और अच्छा दिखने में होना चाहिए। तो खाल का एक बड़ा कारोबार वजूद में आता है और उसके ज़रिए से यहाँ चमड़े के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और उसी की वजह से हिंदुस्तान दुनिया के 2 मुल्कों में, यानी 2 जो टॉप के मुल्क हैं जो चमड़े का कारोबार करते हैं या उसके प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उनमें दूसरे नंबर पर है या ब्राज़ील के साथ में है। तो ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। इसके ज़रिए से हिंदुस्तान की अपनी माशी पहचान है, इकोनॉमी में उसका अपना कद है और बहुत सारे तिजारत के मैदानों में उसकी अपनी पहचान बनी हुई। उसके अलावा हम ये बतला दें आपको कि गरीबों की बच्चियों के जो जेवरात बनते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है समाज की बिल्कुल निचली सतह पर, वो ये कुर्बानी के जो बकरे बेचती हैं औरतें, उसके ज़रिए से उनके जेवर बनाए जाते हैं। 80% ये मामला है, आप समझिए। तो ये एक बहुत बड़ी व्यूहरचना है समाज की जो इसके ज़रिए से अंजाम पाती। सामाजिक पहलू तो आप समझिए कि आप समझते हैं कि बकरे का गोश्त 600 रुपये किलो, एक गरीब जिसकी बहुत थोड़ी सी आमदनी है पूरे साल कभी उस हिम्मत नहीं कर पाता कि वो बकरे का गोश्त खा पाएगा। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र ये है कि हर गरीब के घर में, चाहे, और ये आप जानते ही हैं मसले के एतबार से मैं एक आलिम होने की हैसियत से बतला रहा हूँ कि हमारे जो अपने हिंदू दोस्त हैं, जो हमारे अपने पार्टनर्स हैं या हमारे अपने क्लासमेट्स हैं, वो लोग भी बाकायदा हमारे साथ शरीक होते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वो गोश्त हमारे हिंदू बिरादरान वतन को दिया जा सकता है, उसके लिए मसाइल में बाकायदा गुंजाइश है। तो सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि इससे दोनों समाज, बल्कि हर शख्स इससे मुस्तफ़ीद होता है। और वो लोग जो बकरे का गोश्त आम दिनों में नहीं खा सकते हैं, आज की तारीख में, अभी मैं बतला रहा हूँ अभी कि हमने 80 घरों में तकरीबन आधा किलो गोश्त गरीबों के घर में, जिनके घर कुर्बानी हुई है कोई बात नहीं, 80 घरों में मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त अभी भिजवाया एट द टाइम।
تو یہ ایک بہت بڑا سماجی پہلو ہے کہ جو لوگ اچھا نہیں کھا سکتے تھے یا یہ چیزیں نہیں کھا سکتے تھے، ان کے گھروں میں بڑی فراوانی کے ساتھ گوشت بھی کھایا جاتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے. ہر سماج میں اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے کہ کسی کمزور کو، کسی غریب کو، کسی تنگ دست کو اگر آپ اچھا کھلا دیں یا اس کے گھر کوئی اچھا کھانا بھیج دیں یا آپ اس کو خوش کر دیں، یہ بڑی عبادت ہے.